मेरी गाड़ी बहुत पुरानी हो चुकी है, इसी वजह से आए दिन खराब होती रहती है। इस दिन भी ऐसा ही हुआ होगा। गाड़ी खराब थी, इसलिए मुझे जैसे ही तनख्वाह मिली मैं गाड़ी को अपने मैकेनिक के पास ले गया। महंगाई इतनी है कि बहुत देखभाल कर खर्च करना पड़ता है। मैकेनिक तो बहुत मसरूफ़ था, इसलिए उसने गाड़ी अपने शागिर्द के हवाले कर दी और मेरे पास आकर आहिस्ता से कहा, नजम साहब, लड़का नया है लेकिन अपने काम में माहिर है, बहुत गरीब है, इसलिए मैंने काम पर रख लिया है। खैर, मुझे तो काम से दिलचस्पी थी, चाहे कोई भी करे। लड़का गाड़ी मुरम्मत करने में मसरूफ़ हो गया और मैं खड़ा उसको देख रहा था। वो वाकई बहुत महारत से अपना काम कर रहा था। थोड़ी देर बाद बातचीत शुरू हुई तो मालूम हुआ कि लड़का बहुत गरीब था। माँ घरों में काम करती थी, बाप बेचारा फालिज का शिकार था और कोई काम नहीं कर सकता था। एक बहन थी जिसकी शादी करना थी। इसकी शादी के लिए पैसे भी जमा करने थे। मैं इसकी बातें सुनता रहा और उस पर तरस खाता रहा। अचानक आवाज आई, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे बेटा। मैंने देखा तो एक फकीर था जिसका एक हाथ भी कटा हुआ था। मैंने अपना पर्स निकाला, 10 रुपए का नोट तलाश करने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं मिला और ना ही मेरे पास सिक्के थे। मैं बोला, चचा माफ करो, और ये कहते ही सोचने लगा कि मैं तो खुद महंगाई का मारा हुआ हूं, मैं ज्यादा पैसे भीख में नहीं दे सकता। फकीर उदास होकर आगे बढ़ने लगा तो मैकेनिक लड़के ने जब उसे जाते देखा तो आवाज देकर रोका, चचा रुको। फकीर ठहर गया। लड़के ने जल्दी से अपनी जेब से 50 का नोट निकाला और फकीर के हवाले कर दिया। फकीर खुश हो गया और उसे दुआएं देता हुआ वहां से चला गया। मैं इस गरीब मैकेनिक लड़के को हैरत से देखने लगा। 50 रुपए का नोट, उफ! 50 का नोट तो मेरे पर्स में भी था, लेकिन मैंने फकीर को नहीं दिया। वो गरीब मैकेनिक लड़का बहुत सखी निकला। गरीब होने के बावजूद उसने बूढ़े फकीर की मदद की। लड़के ने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि साहब, बेचारा बूढ़ा है, एक हाथ भी नहीं है और इस उम्र में कोई काम भी नहीं कर सकता। मैं लड़के की बात सुनकर हैरान हो रहा था। मेरे दिल में ख्याल आया कि मुझ जैसे लोग अपने ऊपर तो हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन अगर कोई मांग ले तो 5-10 रुपए से ज्यादा नहीं देते। मुझे लड़के की सखावत पर फख्र होने लगा और अपने आप से शर्मिंदगी होने लगी।